अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज एक न्यू टॉपिक, सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके आज से मैं क्या करने जा रहा हूँ, कंप्यूटर के टॉपिक्स को कवर करने जा रहा हूँ और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से समझ लीजिए आप नोट्स के तौर पे मैं आपको क्या करूंगा, इसमें तमाम चीजें बताऊंगा ताकि क्या हो सके, आपके बोर्ड की तैयारी हो सके। ठीक है, तो ये सेकंड ईयर का चैप्टर है। ठीक है, सेकंड ईयर यूनिट नंबर 1 है हमारे पास, कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ठीक है, आपको पता होगा अगर आप सिंध बोर्ड से बिलोंग करते होगे, कराची बोर्ड से बिलोंग करते होगे, या तो हैदराबाद बोर्ड, या फिर आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते होगे, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक ही बात होती है। ठीक है, तो उसको डिस्कस करते हैं, उसके बारे में बताता हूँ कि क्या क्या चीजें करने हैं और इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसके बारे में भी आपको तमाम डिटेल बताऊंगा। तो उससे पहले ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कंप्यूटर के तमाम लेक्चर चाहिए और अच्छा लगे आपको वीडियो, तो आप कमेंट करके जरूर बताना और साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करना कि आपको इसके बाद वाली टॉपिक्स चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आज का टॉपिक हमारे पास प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते क्या है उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से क्या करेंगे, आप और मैं एक दूसरे के साथ सीखने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पास जो पहला सवाल है, प्रोग्राम। व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम क्या होता है? ठीक है, आप कहीं जाते हो, किसी चीज को आपने क्या करना होता है, मैनेज करना होता है, तो आप उससे पहले प्लानिंग करते हो। लेकिन प्लानिंग किसके लिए करते हो? किसी प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है, तो लाइक यही होता है मेरे पास प्रोग्राम। इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम क्या है? एक तरीका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है द कंप्यूटर मस्ट फॉलो इन ऑर्डर टू प्रोसेस द डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। याद रखना कि मेरे पास प्रोग्राम है क्या, प्रोग्राम लाइक एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मतलब उसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है ताकि क्या हो सके, जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी डेटा है, वो तमाम इंफॉर्मेशन आप तक क्या हो सके, पहुंच सके। तो उसको करने वाला कौन होता है? मतलब कि अगर आप कोई प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो उस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपके पास कुछ लोग होंगे, जैसे कि अगर आपने खाने का ऑर्डर दिया है या फिर आपने किसी चीज का टैन वगैरह का ऑर्डर दिया है, मुख्तलिफ चीज होते हैं, तो या फिर आप किसी और चीज पे हो तो तमाम को टास्क दे दोगे ताकि क्या हो सके, वो तमाम टास्क इंप्लीमेंट हो और जो आपको इंफॉर्मेशन या जो आपको प्रोग्राम मिलना चाहिए वो क्या हो जाए, एट द एंड आपको मिल जाए। ठीक है, तो लाइक दिस प्रोग्राम ये होता है। तो कंप्यूटर के लिहाज से क्या कहा जा रहा है, अ कंप्यूटर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब एक प्रोग्राम जो होता है वो क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का सेट होता है। द कंप्यूटर मस्ट फॉलो इनटू ऑर्डर टू प्रोसेस। तो कंप्यूटर क्या करता है, उसको फॉलो करता है। ठीक है, किस लिए करते हैं? ताकि प्रोसेस हो सके, वो काम हो सके, डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। वो जो डेटा आपने प्रोवाइड उनको किया वो एज अ इंफॉर्मेशन के तौर पे क्या हो जाए, आप तक मिल जाए। लाइक वो आपको जिस काम के लिए था उस काम के लिए वो क्या हो जाए, अपना वर्क कर ले। लाइक दिस आप कंप्यूटर प्रोग्राम को ये बोल सकते हो। अब इसमें लिखा है प्रोग्रामिंग क्या होता है। प्रोग्रामिंग मेरे पास क्या होता है, उस प्रोग्राम को चलाने के लिए। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग आल्सो कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आप प्रोग्रामिंग को बोल सकते हो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्योंकि उस प्रोग्राम को चलाने वाला भी तो कोई होने वाला हो ना, तो वो चलाने वाला कौन होता है, लाइक अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है इज अ मल्टीपल स्टेप प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब जो जो स्टेप उस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए लगते हैं उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम प्रोग्रामिंग कह सकते हैं। लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से बात कर रहा हूं, ये एक नॉर्मल जनरल सी बात कर रहा हूं। अगर समझना है तो आपने क्या देखना होगा, इसके आगे चलना होगा और हमें डिस्कस करना होगा सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में और कंप्यूटर को किस तरीके से कोई सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है उसके बारे में। ठीक है, तो प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग के बारे में तो हमने डिस्कशन किया है अभी इसी बार, लेकिन चले आ जाते हैं, अब डिस्कस करते हैं किसके बारे में, डिस्कस करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने से पहले हमें कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी जो कि आपको शायद मालूम हो, लेकिन ये चीज से क्या होगा, आपके नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा तो जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरे पास एक कंप्यूटर है। ठीक है, एक सिंपल सा मेरे पास कंप्यूटर है। उसके क्या होता है, एक कंप्यूटर के अंदर क्या होता है जो आप बचपन से पढ़ते हुए हो, बचपन से जानते हुए हो। ठीक है, क्या होता है कंप्यूटर में, एक मेरे पास निकल के आता है क्या, हार्डवेयर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा हार्डवेयर, और इसका एक टाइप क्या निकल के आता है मेरे पास, सॉफ्टवेयर। ठीक है,
तो ये आपने बचपन से पढ़ते हुए आए हो, कंप्यूटर के टाइप्स होते हैं, कंप्यूटर में क्या होता है, हार्डवेयर होता है, और मेरे साथ साथ क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। आपने ये भी बचपन में पढ़ा होगा कि हार्डवेयर वो टर्म्स होती है जो फिजिकली टच कर सको, छू सको, और ये तमाम चीजें आपने बचपन से पढ़ा है, चाहे आप कॉलेज लेवल में हो, चाहे आप यूनिवर्सिटी लेवल में हो, चाहे आप स्कूल लेवल में हो, ठीक है, किसी भी लेवल में हो तो यही चीज पढ़ाया जाता है। लाइक कि हार्डवेयर क्या है, आप जाके उसको टच कर सकते हो, उसको फिजिकली काम कर सकते हो, ठीक है, तमाम चीजें आप देख सकते हो, ठीक है, बेसिकली ये कहा जाता है। और सॉफ्टवेयर कहा जाता है जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप फील नहीं कर सकते, लाइक दैट। लेकिन मैं आपको बताता हूँ सॉफ्टवेयर असल में होता क्या है। सॉफ्टवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अंदर होता क्या है। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे हार्डवेयर के बारे में लिखा हुआ है। तो याद रखना हार्डवेयर मल्टीपल चीजों से बन करके बनता है, ठीक है। लाइक मेरे पास हार्डवेयर के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएगी उसे देख लेते हैं। तो हार्डवेयर के अंदर हमारे पास जो सबसे पहले आएगा लाइक इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, क्या आ जाएगा मेरे पास, इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। बेसिकली आप ये भी कह सकते हो हार्डवेयर को, ये फिजिकली नजर तो आता है, लेकिन याद रखना हार्डवेयर के अंदर मशीन लैंग्वेज क्या होता है, कोडिंग होता है, ठीक है। हार्डवेयर के अंदर जो एक स्पेसिफिक चीज होता है उसके अंदर क्या होता है, मशीन लैंग्वेज कोडिंग होती है, जिसकी वजह से उसे क्या कहा जाता है, हार्डवेयर कहा जाता है। तो उस हार्डवेयर के अंदर मेरे पास इनपुट डिवाइसेस आ जाती है, लाइक मेरे पास आउटपुट डिवाइसेस आ जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ मेरे पास क्या आ जाता है, स्टोरेज डिवाइसेस आ जाती है, ठीक है। ये तमाम चीजें क्या है, हार्डवेयर के टाइप समझ लो, ठीक है, एक तरह के इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। एक मेरे पास आ जाएगा स्टोरेज डिवाइसेस आ गया, प्रोसेस डिवाइसेस आ गए, ठीक है। तो तमाम चीजें कहाँ हो रहा होता है, ये हमारे पास हार्डवेयर के अंदर हो रहा होता है। अब आप बोलोगे ये इनपुट डिवाइसेस क्या हो गया, आउटपुट डिवाइसेस क्या हो गया, स्टोरेज डिवाइसेस क्या हो गया, प्रोसेस डिवाइसेस क्या हो गया, इन तमाम चीजों को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसको मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट हो वो क्या हो सके, वो अच्छे से आप कर सको ना। तो मेरे पास इनपुट डिवाइसेस आपको मालूम ही होगा, इनपुट डिवाइस क्या होता है मेरे पास, इनपुट डिवाइस जो कि आपको अंदर की तरफ इंस्ट्रक्शन नजर आए, ठीक है, लाइक अ माउस। मेरे पास क्या हो गया, माउस इज इनपुट डिवाइस। उसी साथ साथ मेरे पास क्या हो जाएगा, कीबोर्ड, कीबोर्ड भी मेरे पास क्या होगा, इनपुट डिवाइस होगा, ठीक है। तो ये तमाम चीजें क्या होती हैं, इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस जो बाहर की तरफ नजर आए, लाइक एलईडी, मॉनिटर, ये तमाम क्या, ये तमाम चीजें क्या है मेरे पास, आउटपुट डिवाइसेस है, लाइक स्पीकर, प्रिंटर, ये तमाम चीजें मेरे पास क्या आ जाती है, आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आ जाती है। अब आप स्टोरेज में जाओगे तो स्टोरेज के अंदर आपके पास आ जाएगा हार्ड ड्राइव आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा मेरे पास, हार्ड ड्राइव। तो ये भी मेरे पास क्या है, ये भी मेरे पास एक तरह का हार्डवेयर का सिस्टम है, और वो क्या करता है, स्टोरेज रखता है, अपने पास मेमोरी को सेफ रखता है। लाइक मेरे पास एसएसडी आ जाएगा, और बहुत सारे आ जाएंगे हमारे पास, रैम, रोम, इन तमाम चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग कि ये क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे अभी थोड़ा सा बेसिक नॉलेज बता रहा हूँ आपको कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ जाना है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें बता दिया। प्रोसेस, अब किस तरह से कंप्यूटर प्रोसेस करेगा उसके लिए अलग सिस्टम आ जाता है, जैसे कि ओएस हो गया, हमारे पास आईओएस हो गया, आपके पास एंड्रॉइड हो गया, आपके पास विंडोज हो गया, ठीक है, तमाम चीजें क्या आ जाती है हमारे पास प्रोसेस के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब मेरे पास आ जाता है सॉफ्टवेयर। अब ये सबसे ज्यादा बेस्ट चीज है कि आपके पास सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। सॉफ्टवेयर हमारे पास इस तरीके से बनकर निकलता है, इसके भी आपको मैं बता देता हूँ, 2 पार्ट्स निकाल सकते हैं, वैसे तो 3 निकल जाएगा, लेकिन अभी के नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि आगे चल के उसको देखेंगे हम लोग, तो मेरे पास एक आ जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, क्या आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक मेरे पास आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस में आता है, ठीक है, किस तरह से कंप्यूटर को प्रोसेस किया जा सकता है वो हार्डवेयर में होता है, लेकिन उस प्रोसेस को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर की यूज होती है वो क्या होता है मेरे पास, सॉफ्टवेयर। याद रखना सॉफ्टवेयर जो है वो हमेशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही बनकर बनता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, किसका, किसी लैंग्वेज का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये हमारा चैप्टर ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो जहां पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो और अपने डिजायर डेस्टिनेशन तक वो चीज आपको क्या कर सके, पहुंचा दे, वो मेरे पास क्या होता है, उस लाइक का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से वो क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर बन रहा होता है, ठीक है। तो मेरे पास 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें आती है जो मैं डिस्कस यहाँ कर दिया था, क्योंकि प्रोसेस करने के लिए मुझे वो तमाम चीजें चाहिए होती है। तो मेरे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आ जाएगा, हमारे पास iOS आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, विंडोज आ जाएगा, ठीक है। ये तमाम चीजें क्या है, सिस्टम के सॉफ्टवेयर है, ठीक है। मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास एंड्रॉइड भी एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। मतलब कंप्यूटर को किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए
काम करने के लिए, मतलब वो इस टास्क के लिए ही है, तो वो क्या रहता है मेरे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब एक कंप्यूटर को चलाने के लिए, ठीक है, एक तरह से ये समझ लो वो क्या होता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ साथ हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो किसी मखसूस चीज के लिए बना हुआ हो। जैसे कि मेरे पास क्या हो गया, आपको पता होगा फेसबुक, ठीक है, मैंने FB लिख दिया। उसके बाद आपके पास व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप चैट जो होता है, ठीक है, तो मैं व्हाट्सएप लिख देता हूँ, पूरा ही लिख देता हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप, ठीक है। तो ये तमाम चीजें क्या है, ये सब एप्लीकेशन है, मतलब पैसिफिक टास्क, ये इंटरटेनमेंट के लिए, मीडिया के लिए, चैटिंग के लिए, तमाम चीजों के लिए यूज करना। जैसे कि एक्सेल हो गया, ठीक है, ये एक्सेल हो गया मेरे पास पावर पॉइंट हो गया, तमाम चीज किसी ना किसी क्या है स्पेसिफिक टास्क के लिए। देख के साथ ही समझ में आ जा रहा है, एडोब फोटोशॉप समझ में आ जा रहा है ना कि किस चीज के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो लाइक वो मेरे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों कौन बनाता है, एज अ दोनों चीज किससे बनता है, हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनता है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसकी मदद से आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाते हो, ठीक है। तो ये तमाम डिटेल मैंने आपको बताया अभी तक कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में। और सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत होती है। अब चलते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या चीजें होती है, किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। हमारे पास लाइका लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, उसके बारे में क्या करते हैं अगली वीडियो में, मतलब इसी के पार्ट में जिसको रब करना पड़ेगा और फिर मुझे आपको बताना पड़ेगा कि क्या होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो ना, तो मैं आपको फिर से कहता हूं प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, ताकि क्या हो सके आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी पेपर में आ सके, और मैं कोशिश करूंगा तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने के। चले आ जाए, इसको मैं रब करता हूं। तो अब हमारे पास क्या है, आगे चलते हैं। मैंने क्योंकि इसको रब कर लिया है, मेरे पास अब क्या है, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे लिखता हूं मशीन लैंग्वेज, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले क्या आ गया, मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज क्या होता है, ये कौन अंडरस्टैंड करता है, तो याद रखना ये जो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है ना, वो क्या करता है, वो मशीन लैंग्वेज को क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है वो क्या करता है, मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। और मशीन लैंग्वेज जो होता है वो मेरे पास बाइनरी लैंग्वेज पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज पर होता है, मतलब वो बाइनरी वर्डिंग जो होती है ना उस पर, मतलब 1 या फिर 0, इसके अलावा वो किसी और नंबर को नहीं जानता मशीन लैंग्वेज, ठीक है। वो अपने आप को अंडरस्टूड करने के लिए क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, 1 और 0 को करता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर, और कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो जाहिर सी बात है उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को वो क्या करेगा, अपने तक रखेगा, या तो ऑन रखेगा या तो ऑफ करेगा। तो मेरे पास 1 और 0 मतलब बाइनरी लैंग्वेज को क्या करता है, ये समझता है। लेकिन एक आम इंसान के लिए इस लैंग्वेज को समझना बहुत मुश्किल था। अगर आप एक एंटर भी दबा रहे हो ना, तो वो ये नहीं समझ रहा कि आपने जो एंटर दबाया है या फिर स्पेस दबाया है वो आपने क्या दबाया है, वो उसको कन्वर्ट करता है किसी बाइनरी कोड के ऊपर, ठीक है, मतलब 1110 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 ही नंबर होगा, 1 या फिर 0। तो ऐसे कोड, ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, बाइनरी कोड कहते हैं, ठीक है। और ये जो बाइनरी कोड होता है वो कौन समझता है, सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। एक आम आदमी को इस तरीके से समझने में बहुत ज्यादा क्या होता, हार्डनेस फील आती है, बहुत ज्यादा दुश्वारी होती है, ठीक है। तो दैट्स वाई क्या किया गया, उसके बाद इसको थोड़ा समझने के लिए क्या बनाया गया, असेंबली लैंग्वेज को बनाया गया, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज को क्या किया गया, बनाया गया। तो असेंबली लैंग्वेज क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज जो है मेरे पास, मैं इसको सही से लिख लेता हूं। मेरे पास जो असेंबली लैंग्वेज है वो मुझे क्या करता है, वो क्या करता था, वो थोड़ा सा इजी था, किससे, मशीन लैंग्वेज से, ठीक है। मशीन लैंग्वेज थोड़ा सा इजी था, लेकिन था ये भी हार्ड, ठीक है। इसको समझने में भी क्या होता था, बहुत मुश्किलात दरपेश आती थी। तो फिर क्या किया गया, और ये डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज को समझ नहीं सकता था, क्योंकि हार्डवेयर जो होते हैं ना हमारे पास, वो क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझते हैं। और मशीन लैंग्वेज क्या होता है, 1 और 0। और जब मैं उसको असेंबली लैंग्वेज लिख दूं, अपने मतलब थोड़े से इंग्लिश की वर्डिंग उसमें ऐड करूं, कुछ कमांड लिखूं, तो उससे क्या मसला होता था, मशीन लैंग्वेज नहीं समझ पाता था। तो क्या किया गया, इन दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए क्या बनाया गया, असेंबलर बनाया गया, ठीक है। क्या बनाया गया, असेंबलर बनाया गया, जो कि क्या करता था, जो कि ट्रांसलेट करता था। क्या करता था, ट्रांसलेट। ये तमाम चीजें बताना पड़ेगा तभी हम आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ट्रांसलेट करता था, किस फॉर्म में, ये ट्रांसलेट कर देता था मशीन लैंग्वेज को, किसमें, असेंबली लैंग्वेज को किसमें, मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। तो मेरे पास जो असेंबली लैंग्वेज थोड़ा सा आसान था, लेकिन मसला ये आया कि
पॉसिबल नहीं था कि ये क्या कर सके, ये इसको डायरेक्टली ट्रांसलेट मतलब डायरेक्टली समझा सके। तो उसके लिए क्या बनाया गया, असेंबलर बनाया गया। और असेंबलर क्या था, ट्रांसलेट करता था किसको, मशीन लैंग्वेज को। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब मशीन लैंग्वेज आज के दौर में भी कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, हार्डवेयर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। इन सब के बाद क्या हुआ, 1 हो गया, 2 पार्ट हो गया, फिर मेरे पास आया नंबर 3 में हाई लेवल लैंग्वेज। क्या आ गया मेरे पास, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये तमाम चीजें जो मैंने पहले पढ़ाया वो क्या था, लो लेवल लैंग्वेज में ही इंक्लूड था। तो मेरे पास क्या आ गया, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ही ये समझ में आ रहा है कि मतलब इसमें थोड़ी सी जिद्दत आई होगी, लाइक सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस, सी शार्प, ये तमाम चीजें क्या आती मेरे पास हाई लेवल लैंग्वेज में आती थी। जो आज का जो दौर है वो पाइथन पे ही चल रहा है, और पाइथन बहुत ज्यादा इजीएस्ट लैंग्वेज हो गया एज कंपेयर टू सी या फिर सी प्लस प्लस। क्यों, क्योंकि उसमें क्या था, उसमें कमांड यूज हो रहा था। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, अब के दौर में हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास इंग्लिश की वर्डिंग यूज होता है, जो इंसान मतलब ह्यूमन के साथ क्या हो सके, इंटरेक्शन अच्छे से हो सके। इस तरह की क्या हो गई, लैंग्वेज बता दी गई कि एक नॉर्मल बंदा भी उसको लिखे तो समझ में आ जाए कि वो क्या लिख रहा है, क्या क्या वो समझाना क्या जा रहा है, वो क्या इंस्ट्रक्शन देना चाह रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, मेरे पास हाई लेवल लैंग्वेज होता है। तो याद रखना, हाई लेवल लैंग्वेज जब आप इंग्लिश की वर्डिंग यूज करने लगे और असेंबली लैंग्वेज को छोड़ा, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास इसको भी ट्रांसलेट करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए था। तो याद रखना, हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया कंपाइलर। क्या आ गया मेरे पास, कंपाइलर। कंपाइलर और कंपाइलर के साथ साथ क्या आया मेरे पास, इंटरप्रीटर। ठीक है, इंटरप्रीटर, इंटरप्रीटर। तो ये मेरे पास टर्म आ गई। ठीक है, इन दोनों का काम क्या था, इन दोनों का काम ये था कि ये क्या करता है, ये ट्रांसलेट करता है। ये भी क्या है मेरे पास, ट्रांसलेटर है दोनों। या तो कंपाइलर डायरेक्टली ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज को सेंड कर देता है, या फिर हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। और कंपाइलर के ट्रांसलेट करने के बाद फिर वो इंटरप्रीटर के पास जाता है, वो ट्रांसलेट करता है और फिर वो ट्रांसलेट करके असेंबली लैंग्वेज को भेज देता है। ठीक है, ताकि जो आपको डिजायर काम करना हो वो कर सके। लेकिन ये ट्रांसलेटर, ये असेंबली लैंग्वेज, ये तमाम चीजें क्यों बनाया गया, तो जाहिर सी बात है हाई लेवल लैंग्वेज से क्या बनेगा, हमारे पास ऐप बनेगा, सॉफ्टवेयर बनेगा। ठीक है, और ये सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे तो इसको रन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इसको रन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, हार्डवेयर की जरूरत पड़ी। तो इस हार्डवेयर को तो समझ में आता था मशीन लैंग्वेज, और इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझ में आता था हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब इसको और इसको एक दूसरे से इंटरेक्शन करने के लिए क्या बनाया गया, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, कि क्या कर सकें, मतलब इन दोनों को एक दूसरे से क्या कर सकें, बात करवा सकें, इसको जो टास्क दिया जाए वो बता दिया जाए। तो ये करता था मेरे पास क्या चीज, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने काफी ज्यादा चीजें सीखी कि कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में पढ़ा, साथ साथ कंपाइलर, इंटरप्रेटर के बारे में भी हमने इसको ब्रीफली डिस्कस नहीं किया कि किस तरीके से ट्रांसलेट करता था, असेंबलर किस तरीके से ट्रांसलेट करता है, अभी हम इस पर नहीं गए। अभी हम जस्ट बता रहा हूं कि इन सब का कॉन्सेप्ट क्या, ये सब आया किस तरीके से। ठीक है, तो फिर से कहता हूं कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो सेकंड ईयर के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में मैंने आपको इतना सब कुछ तो बताया है, लेकिन हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके बारे में आपको क्या समझ में आया, जो आज का मेन टॉपिक था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या समझ में आ रहा है, किसी भी ऐप को या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए किसी लैंग्वेज का यूज करना। हमारे पास लैंग्वेजेस बहुत सारे होते हैं। ठीक है, लाइक आपके पास आ गया सी प्लस प्लस, फिर उसके बाद आ गया मेरे पास, आप आगे चलोगे तो मेरे पास जावा, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, सी शार्प। ठीक है, पाइथन, ये तमाम चीजें क्या है, आपके पास लैंग्वेजेस है जिसकी मदद से क्या कर सकते हो, आप कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी एप्लीकेशन को बनाया जा सकता है। लेकिन किस तरीके से बनाया जा सकता है, सबके क्या होते हैं, हमारे पास कंडीशन होते हैं, टर्म होते हैं, सब काम कर रहे होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ तरीके से, जैसे कि प्रोजेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, प्रोसीजर ओरिएंटेड क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे जब हम लैंग्वेजेस को एक एक करके क्या करेंगे,
पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज के लेक्चर में हम इसी पर एंड करते हैं। कोई भी सवाल है तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ताकि क्या हो सके, अगर मुझे किसी चीज में बताने में कोई गलती हो गई तो आपने कमेंट करके उसको भी हाईलाइटेड करना है और मुझे बताना है कि सर आपने यहाँ पे शायद इस तरीके से बोल दिया, ये नहीं ये होना चाहिए था, ताकि क्या हो सके, मैं आपके साथ इंप्रूव कर सकूं और मैं भी आपके साथ क्या कर सकूं, पढ़ सकूं और हमारी नॉलेज भी अच्छी हो। हम जल्दी से जल्द क्या करेंगे, आपको ई कैट की तैयारी भी करवाएंगे, ताकि अगर आपके किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर किसी BScs या IT की टेक्नोलॉजी के में जाना हो तो आप किस तरीके से क्या कर सकते हो, उसकी तैयारी कर सकते हो और उसके टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को क्लिक करो, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन वक्त पर और फौरन से मिल सके। अल्लाह हाफिज।